नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, जहां चुनाव आयोग लेके चल रही थी कि 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड नहीं होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड भी मान्यता है नागरिकता की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, अब क्या होगा? देखिए, अब बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बिहार में जो सर्च चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाएंगे, यह जारी रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत बिहार के मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि जो आप 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रहे थे उसमें आधार कार्ड को आपने रखा नहीं, वोटर आईडी को रखा नहीं, राशन कार्ड को रखा नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको आधार कार्ड को सूची में रखना होगा, आपको वोटर आईडी को रखना होगा, आपको राशन कार्ड को रखना होगा। तो फिर दिक्कत क्या है? सारी समस्या खत्म हो गई, ये पूरा विवाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुटकियों में खत्म कर दिया पूरा विवाद। यही तो बात आ रही थी ना कि मेरे पास आधार कार्ड है, मेरी पत्नी के पास आधार कार्ड है, लेकिन मेरे पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। हम घर में पैदा हुए, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं जाया करता था जब हम लोग पैदा हुए थे, तो हम लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे मेरे उम्र के जो दूसरे लोग होंगे 40 से 45 के बीच के, उनके पास वो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं गए हैं, तो उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, उनके पास डोमिसाइल भी नहीं है, गरीब हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास कोई प्रमाण पत्र ढंग का नहीं है, उनके पास ले दे करके आधार कार्ड है। तो अब जो विपक्ष सवाल उठा रही थी, विपक्ष को बहुत राहत मिल गई। अब तो विपक्ष को राहत क्यों मिलेगी? बिहार की जनता को राहत मिली है। विपक्ष तो इस पर, विपक्ष ने कल मुद्दा उठाया था तो उनको तो राहत मिली कि उनका सक्सेसफुल हो गया। ये तो नहीं, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बिहार की जनता को राहत दी है। और विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा था, कल देखिए ना बिहार बंद में क्या हुआ है, किस तरह से हुल्लड़बाजी हुई है, किस तरह से आम लोगों को सफलता हाथ लगी ना उनके। नहीं, तो ये सफलता उनके बंद की वजह से नहीं लगी ना मुस्कान। ये सफलता सुप्रीम कोर्ट बंद की वजह से डर के थोड़े दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला दे दिया क्योंकि बंद से सुप्रीम कोर्ट डर गया, ऐसा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला दिया क्योंकि संविधान, भारत का संविधान हमारे अधिकारों का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे हर नागरिक का जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को, आप वोटर आईडी को, आप राशन कार्ड को पहचान पत्र मानिए। और आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष यह मांग उठा रहा था, लेकिन विपक्ष तो यह भी कह रहा था कि आप सर को ही, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसी को हटा दीजिए। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान पत्र माना जाए। इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट का रिवीजन जारी रहेगा। इसमें अदालत में आज 3 घंटे सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जो कहा कि नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है और वोटरों की नागरिकता जांची जा रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने साफ कर दिया कि रोक नहीं लगेगी, ये जारी रहेगा। चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो ये देखे कि जो वोटर वोट डाल रहा है वो योग्य हो, अयोग्य वोटर वोट न डाले। यह देखना चुनाव आयोग के परिधि में आता है। क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा, जो मशहूर वकील हैं, उन्होंने कहा, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, कौन नागरिक है या नहीं है, मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, यह साबित करने की जिम्मेवारी मुझे क्यों दी जा रही है? मुझे क्यों कहा जा रहा है कि आप फॉर्म भरिए और आप फॉर्म भर के साबित कीजिए कि आप नागरिक हैं? आप साबित कीजिए कि हम नागरिक नहीं हैं। हम तो हैं ही नागरिक, हम क्यों साबित करेंगे कि नागरिक हैं हम? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो जांचे कि जो मतदान है, जो वोटिंग है, उसमें काबिल, जो योग्य, जो एलिजिबल जो वोटर है वही वोट करे। तो
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि बिहार में जो सर्च चल रहा है उसमें नागरिकता के मुद्दे में आप क्यों पढ़ रहे हैं। यह तो नागरिकता का जो मुद्दा तय करना है, कौन नागरिक है या नहीं नागरिकता, ये आपके अधिकार में है ही नहीं। ये चुनाव आयोग थोड़ी तय करेगा, यह गृह मंत्रालय तय करेगा। तो कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी भी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो ये बड़ी कसौटी होगी। ये आपका काम ही नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए। सर के खिलाफ देखिए कई जो राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एडीआर जो एनजीओ है, पीएसयूएल जो है, वो सारी जो एनजीओज हैं वो मिलाकर के 11 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 घंटे सुनवाई चली है कि चुनाव कुछ ही महीनों में होना है और पूरी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 30 दिनों में करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह जो है चुनाव से कई महीने पहले कर लेना चाहिए था। आप चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं, इससे गफलत की स्थिति बनेगी। भारत में मतदाता जो है वो नागरिकता की जांच करने का जो अधिकार है कि कौन नागरिक है नहीं, यह काम गृह मंत्रालय का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है और इस तरह की पिछली प्रक्रिया 2003 में की गई थी। तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ी राहत भी दे दी। चुनाव आयोग कहा कि नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं मान सकते हैं आधार कार्ड को, डॉक्यूमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो पहचान, चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने कहा कि यह तो पहचान पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कोई यह दलील नहीं भाई चुनाव आयोग की, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं आधार कार्ड है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सर के दौरान जो दस्तावेजों की सूची है उससे आधार कार्ड को बाहर जो रखने का जो फैसला है वो सही नहीं है। वोटर रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ आधार ही नहीं मांगा जा रहा, अन्य दस्तावेज भी मांगे जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया है कि नहीं, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, क्योंकि देखिए राशन कार्ड गरीबों के पास, जो गरीब लोग हैं, कई जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं या गरीबी रेखा से ऊपर के भी जो गरीब लोग हैं, उनके पास राशन कार्ड ज़रूर होता है, क्योंकि उससे उनको अनाज मिलता है और वो राशन कार्ड को बहुत संभाल कर भी रखते हैं। वो अपना आधार भले ही खो दें लेकिन राशन कार्ड नहीं खोते हैं। वो एकदम उसको गले से बाढ़ आ जाए, पूरा डूब जाए, लेकिन राशन कार्ड वो महिलाएं एकदम अपने से लगा के रखती हैं कि यही है। तो राशन कार्ड को माना जाना गरीबों के हक में एक बड़ा फैसला है। अभी देखिए जो यह पूरा जो मामला है, अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी भी वोटर का जो वैध वोटर है, एलिजिबल वोटर है, उसको वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होती है, उसमें देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि जारी रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग किसी तरह की रोक नहीं लगाते हैं, यह जारी रहेगा। और रिवीजन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाएगा। अभी तक ये दस्तावेज चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार है कि वह जांचे कि वैध वोटर ही वोट करें, लेकिन प्रक्रिया में दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है मुस्कान, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि टाइमिंग में दिक्कत है। आपको जो करवाना था बिल्कुल पहले करवाते, आप एकदम जो है 30 दिन का समय एकदम डेडलाइन लेके चल रहे हैं। इससे आम लोगों में गफलत की स्थिति हो सकती है ना। देखिए कितने भ्रम की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा। क्या उसके पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार है, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इसमें कितना समय लगेगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि समय बीतने के साथ मतदाताओं के नाम शामिल करने या बाहर करने पर विचार करने के लिए मतदाता सूची को संशोधित करने की जरूरत होती है। अभी देखिए, अब 28 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी, उसमें कई तरह की और चर्चाएं होंगी, लेकिन बिहार के लोगों को एक बड़ी राहत मिल गई है।
तो आपने सुना पूरे डिबेट को कि बड़ी राहत मिल चुकी है, अब आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी माना जाएगा और वोटर आईडी को भी। वोटर आईडी को भी। जो लोग परेशान हो रहे थे कि हमें निकाल लिया जाएगा, हमें चुनाव में वोट देने से हमें रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।